खर्ची का सिस्टम खत्म हुआ? मैम एक्चुअली अगर पहले 2014 से पहले की चीज़ें उठा के देखी जाए तो उस टाइम पे क्या होता था, लोगों को सभी को पता है कि लोग अपने कुछ फीस देने के बाद ही वहाँ पे नौकरियां क्लियर कर पाते थे। बट अभी के टाइम फीस नहीं कहते, उसको डोनेशन कहते हैं, वॉटेवर, तो वो अमाउंट घूस का पैसा कहते हैं। अभी क्या है, जैसे कि युवाओं की बात करी, अभी बिहार का एक चेहरा है चिराग पासवान जी, बहुत अच्छा चेहरा है जो कि युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। हर मोड़ पे अगर देखा जाए तो उनकी गवर्नमेंट ने हर तरीके से सपोर्ट किया है, इवन मोदी जी को भी सपोर्ट किया है, साथ में और भी नेता हैं। तो गवर्नमेंट काम कर रही है। जब एक तरीके से जब आप कोई गड्ढा खोदते हैं ना तो उसे भरने में टाइम लगता है बेसिकली, तो अभी उसकी नींव रखी गई है। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें हो रही इतने हैं, साल हो गए अभी तक नींव ही रखी जा रही है क्या? बेसिकली मैम अब जब ज्यादा जितनी गहरा गड्ढा होगा उतनी ज्यादा नींव भरने में टाइम लगेगा ना मैम बेसिकली। तो अभी क्या है, चीजें हो रही हैं अपने स्तर पे, चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। अब हर एक नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से युवाओं को क्या मैसेज मिलता है कि राजनीति में उनके लिए द्वार खुल गए हैं? बेसिकली मैम बिल्कुल ये इंटरेस्ट की बात है। अगर सपोज दैट मैं अगर पॉलिटिकल बंदा हूँ, अगर जुड़ना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि वहाँ पे जाके मैं अपनी जनता को प्रेरित कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे मोड़ पे आइए, बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लीजिए, ताकि लोगों को जो है ना जागरूक होने की, साथ में आप एक जन समर्थन जुटा सकते हैं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल, वो आपके पास मोड़ है, आप द्वार है कि उसमें जाके आप एंट्री करें ताकि अपनी सोच वहाँ पे लोगों के सामने रखें। क्या कहते हैं सर आप? बहुत अच्छी बात है, हमें नया राष्ट्र अध्यक्ष मिला है, युवा अध्यक्ष मिला है, और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा अब काम की बात करें, अब दिल्ली के हवा पे उनका ध्यान जाए और ये प्रदूषण मुक्त करे। दिल्ली को साफ हवा चाहिए, हमें भी साफ हवा चाहिए। लेकिन नितिन नवीन तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना? तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम संगठनात्मक तौर पर कार्य करने का, लेकिन हाँ एक मैसेज दिया जा सकता है अपने नेताओं को कि भाई आपको हवा पे काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात बीजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ पर है वो सुन लें। सर, हवा में ये जो जहर घुला है ना, इससे मुक्ति दिलाओ। ये जनरेशन को एक मैसेज तो दे दे कि राजनीति में आपके लिए द्वार खुले हैं, पर कह रहे हैं सांस लेंगे तब तो दरवाजे में आगे बढ़ पाएंगे। मैं युवा मैम मास्टर्स इन जर्नलिज्म करके रखा हूँ। जैसा नौकरी मिल रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं मिल रही है नौकरी, आइए फील्ड में उतरिए, आपको पता चलेगा नौकरी कितनी है कितनी नहीं है। तो आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म में नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है, बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ और अभी भी हम लगे हुए हैं। देखो, मशक्कत तो मैंने भी बहुत की थी नौकरी पाने के लिए, तो और मैंने नौकरी के लिए प्रयास किया था 2009 में शुरू, तब भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी नौकरी पाने के लिए। में सरकारी नौकरी तो मिलनी बड़ी मुश्किल है। प्राइवेट नौकरी वो तो प्राइवेट नौकरी की बात और कर रहे हैं। आप एक्सीलेंट नहीं होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। ये देखो, ये नहीं कह सकते आप। नहीं कह सकते। अब क्या आप कह रहे हैं कि वो एक्सीलेंट नहीं है? हर किसी को नौकरी के लिए अपना एक्सीलेंस दिखाना पड़ेगा। आप यंग हैं, आपको हम नौकरी दे दें, ये कोई प्राइवेट कंपनी या कोई भी नहीं करता। सरकारी नौकरी के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कमर तोड़, तब जाके। तो वो जो सेमेस्टर्स में पढ़ाई कर रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? 10 लाख में से संस्थान इतने मोटे मोटे जो पैसा लेते हैं, फिर वो क्या है? ये एक अलग विषय है। ये सब कुछ मिला हुआ है आपस में, फिर हमें सिस्टम में घुसेंगे तो फिर सिस्टम की बहुत सारी खामियां हैं। यही कह रहा हूँ कि नौकरी पाने के लिए जिसके अंदर क्षमता है वो कोई बेरोजगार नहीं है। सर, मैं ये नहीं मानती। ऐसा कई बार होता है कि लोगों में क्षमताएं होती हैं और नहीं आप देखो, हम इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि अगर युवा कह रहा है कि परेशानी हो रही है तो हम कहें कि आपके अंदर कमी है। हम ये नहीं कह सकते कि कमी है। देखिए, युवा पढ़ाई लिखाई करता है, उसकी बिल्कुल संभावनाएं रहती हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, और मैं कहता हूं कि मिलना भी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब कहाँ, लोग तो कह रहे रोजगार मिले। आजकल तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब वाला खत्म हो चुका है कल्चर बहुत ज्यादा। किस को चाहिए सरकारी नौकरी? युवा सोचता है क्या आज की डेट में सरकारी नौकरी के बारे में? नहीं। हाँ जी, आप सोचते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ जी भाई साहब, बच्चे हैं? हाँ, कितने बड़े हैं? बड़े कितने बड़े? 15 18 साल के। तो लगता है उनको सरकारी नौकरी चाहिए या अब अपना काम करेंगे वो वाली सोच आ गई है? अपने वाला काम करने में फायदा है। अपना काम वाली सोच आ गई है। बिल्कुल बिजनेस जरूरी है, और सरकारी नौकरी किसको चाहिए? जो आप कोई भी अपना काम स्टार्ट करो करें। ना। सारे लोग आज स्वदेशी भारत हो गया ना, क्यों हो गया? एक और नया रोजगार है राजनीति। नहीं, राजनीति अपना अलग है। राजनीति में कितने लोग जाना चाहते हैं? राजनीति तो नहीं, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब भी कैसे मिले। अब रिजर्वेशन ही इतना कर दिया है, हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 800 में से 670 मिलने के बाद भी हमें ऑफ कैंपस मिल रहा है ड्यू का, और SC वाले 200 लेके नॉर्थ कैंपस में जा रहे हैं। तो अब बताइए कैसे, हमें क्या होगा, हमारा क्या पॉलिटिक्स क्या करेगी हमारा? रिजर्वेशन सर बड़ा मुद्दा। देखो, देश में मैं हाजी नाजिम जा रही हूँ। रिजर्वेशन देखिए, जो इस बच्चे ने बड़े क्योंकि क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, तो एक क्रांतिकारी कदम ये भी है। निश्चित तौर पे इस बच्चे ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, ये युवाओं की पीड़ा है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद 90% से भी ऊपर जाने के बाद और फिर उनको अगर वैकेंसी ना मिले
और दूसरी तरफ 40% वाला वैकेंसी ले ले, तो युवाओं का दर्द तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले कर दे तो नहीं कर पाएगी। इसके लिए ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, तो आपसे ही उम्मीद लगाएंगे ना युवा। मैं क्या कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कल इसके लिए तैयार हो जाएगी, बाकी लोग तैयार हो, बाकी कोई छोड़ो। सबसे पहली बात यह है कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात कही थी। अब आप ओवैसी साहब वाली पार्टी में हैं या पीस पार्टी में? भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, मुद्दा डाइवर्ट नहीं है, मुद्दा बिल्कुल वही है। उन्होंने कहा था कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। कट्टर लोग हैं ये, इतने कट्टर लोग हैं, इनको हिजाब वाली चाहिए प्रधानमंत्री, साड़ी वाली नहीं चाहिए। जबकि बांग्लादेश में जो इस्लामिक राष्ट्र था वहाँ साड़ी वाली प्रधानमंत्री थी, लेकिन हिंदुस्तान में इनको क्या जवाब है? बांग्लादेश में तो हिजाब वाली नहीं थी, वहाँ तो साड़ी वाली थी, आपको यहाँ हिजाब वाली चाहिए? अरे ज्यादा विचलित मत होइए, हम लोग जानते हैं कि आप युवाओं के खिलाफ है, मान जाइए। और देखिए और ये तो खुद युवा ही, युवाओं के खिलाफ क्या होंगे? आप इनको क्या बुजुर्ग मानते हैं क्या? युवा है, अगर युवा होते तो मेरे इन भाइयों का दर्द समझते। और उस दूसरी बात भाई, अब मैंने एक चीज कही है, राहुल जी अब सुन लीजिए। भाई ओवैसी साहब ने कहा कि भारत में एक हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए। मैं कहता हूँ भाई, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि एक सेकंड, अरे सर एक सेकंड रुको, सर एक सेकंड रुको। ईरान में कितने मुसलमान हैं? भाई मैं तो अपने भारत की बात, अरे ईरान में बताइए ना, रहने वाला हूँ, भारत की बात करो। बताइए ईरान में कितने मुसलमान हैं? भाई ईरान का मेरा, बांग्लादेश में कितने मुसलमान हैं? भाई मैं नहीं जानता। तो आप यहाँ की महिलाओं को हिजाब में क्यों रखना चाहते हैं? मैं तो ये कहना, क्यों हिजाब में रखना चाहते हैं आप मुस्लिम महिला बनेगी ये कह सकते थे, लेकिन आपको महिला हिजाब में ही चाहिए, क्यों? अब सुन लीजिए भाई, कांग्रेस ये भी बना सकती है, सपा भी बना सकती है, तो आप कहते हैं मुस्लिम महिला, आपको महिला हिजाब में क्यों चाहिए? बीजेपी भी तो बना सकती है। आपको हिजाब में क्यों चाहिए? भाई आप मुस्लिम महिला की बात कीजिए ना। वो जीन्स सूट पहन के नहीं बन सकती है। भाई मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, गूगल पर ऐसी महिलाओं को आप अपने घरों के अंदर ही चार दीवारी में कैद रखिए। ऐसी हिजाब वाली महिलाओं को आप बेहतर होगा कि अपने घर के चार दीवारी में ही कैद रखिए। इनको कहीं भी राजनीतिक नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने पति से ड्रिवन हो, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं, ये ठीक बात है कि कोई मुस्लिम महिला कभी इस देश की प्रधानमंत्री बने, पर मैं चाहता हूँ वो जीन्स और सूट पहन के बने, ये नहीं। अगर जो आप ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ हिजाब लपेट के बनेगी, तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। अपनी कट्टर सोच अपने पास रखिए, अपनी पॉकेट में रखिए। अगर जो इतनी सड़ी हुई सोच है तो उसको अपने दिमाग में रखिए, और ओवैसी को उसको बाहर लाने की। हमारे देश की प्रधानमंत्री बन के हमें क्या देगी? सुन लीजिए भाई, देखिए भाई मैंने हिजाब वाली महिला कही, वो मैंने ये तो नहीं कहा कि कोई मुस्लिम महिला। भाई हिजाब कहाँ है? अब हिजाब का भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी जैन जी खड़ी है, हिजाब का मतलब जरा फटाफट जरा पूजा जी को बताएं, पूजा जी को हिजाब का मतलब क्या? आप एक सेकंड, आपका तो हिजाब का अर्थ भी बार बार बदल जाता है, क्या है हिजाब का अर्थ? आदि बता दीजिए। अब हाजी नाजिम बार बार हिजाब का अर्थ भी चेंज कर